कल हमारे पूरे देश के लोग आएंगे और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे और उस चर्चा को दिल्ली तक ले जाएंगे। लाखन पासी ने लखनऊ बसाया है, इस पे बड़ा विवाद भी उछल के आया है और माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें कहे हैं कि नाम बदला नहीं जाएगा, ये लखनऊ ही रहेगा। उनका एक बौद्धों के ऊपर जो आज अत्याचार और मानवाधिकार का जो हनन हो रहा है, अनुच्छेद 14 का हनन हो रहा है, आर्टिकल 1993 का हनन हो रहा है जो ह्यूमन राइट बाबा साहेब ने दिए, इस पर आपका क्या परिचर्चा काल का आपका मीटिंग में क्या सुनने के लिए मिलेगा? आज हम लोग उत्तर प्रदेश में जो भारत का आज लोकसभा डिसाइड करता है उत्तर प्रदेश कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, आज वही उत्तर प्रदेश में लाखन पासी का राजधानी लखनऊ में आज हम उपस्थित हैं। माननीय भवनाथ पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का आज हमारे चैनल पर उपस्थित हुए हैं और इस चैनल इनको स्वागत और पूरी पार्टी को स्वागत करता है हमारा चैनल। और चैनल पर हम कल का कुछ अधिवेशन हमारा डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का है, उसी पर चर्चा करने के लिए भवनाथ पासवान जी आज हमारे चैनल पर उपस्थित हैं। आज हम 2-4 बात करेंगे, शॉर्ट में बात करेंगे। आज सर, आज लखनऊ में हम लोग आए हैं जो कल जो भारत का काफ़ी विभिन्न लोगों मुख्य लोग विभिन्न जिला से आ रहे हैं, राज्य से आए, तो उनका जो है कल का क्या व्यवस्था और आप जो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का क्या मुद्दा रहा है और क्या मुद्दा है और हमारी डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच किस मुद्दा पर काम करता है, और हमें यही चीज़ जानकारी हमें मिला बड़ा डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का हम लोगों ने सुना है। तो ये हमारे मंटू जी संस्थापक है और मंटू जी के माध्यम से आज हम लोग बहुत लखनऊ में आया और बहुत अच्छा लगा। आप बताइए कि कल का जो कार्यक्रम आपने रखे हैं सर, उसका क्या है उद्देश्य? मैं भवनाथ पासवान हूँ। सबसे पहले आपके चैनल के सभी साथियों का स्वागत है और धन्यवाद आपको। आज आपने जो प्रश्न किया है कि कल होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन की क्या तैयारी है जी सर, और कहाँ से लोग आ रहे हैं, तो हमारे संगठन के जो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के जी सर पूरे भारत से 26 प्रदेशों से जी सर यहाँ प्रतिनिधि यहाँ मौजूद होंगे जी और कल एक ज्वलंत मुद्दा लेके जी हम एक आवाज़ भारत में पहुँचाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति बन गई है कि पूरे देश के जो प्रतिनिधि है, पढ़ा लिखा समाज है सर, वो आक्रोशित है। जो यहाँ घटनाएं समसामयिक घटनाएं घट रही हैं, इससे वो मांग कल उठेगी, जिसमें पृथकीकरण, जो जाति पृथकीकरण करके सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 अक्टूबर का डिसीजन दिया है, उसके खिलाफ मांग पत्र जारी करेगा और जातीय जनगणना सरकार करा रही है, उसमें हम ऐड कराना चाहते हैं कि जनगणना के साथ साथ जाति जनगणना कराई जाए, सभी को बराबर का, जैसे संविधान कहता है समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, तो सभी को बराबर का दर्जा हो, चाहे जिस वर्ग का आदमी हो, संविधान के दायरे में रह के उसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसलिए कहीं बंटवारे स्वीकार नहीं की जाएंगी। आज पूरा देश जब एक मंच पे जुटना चाहता है तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट, सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसको बांटना चाहती है। अब जो हमारे नौजवान नई नौकरियों में आते हैं वो किसी वर्ग के हैं, तो उनको नई नौकरी में आने के बाद उनको पेंशन स्कीम से बाहर कर दिया गया, पुरानी पेंशन मिलेगी नहीं, रिटायर होने पर उनका कोई भविष्य नहीं रहेगा। इसलिए मांग भी उठाई जाएगी कि पुरानी पेंशन बहाली करी जाए यहाँ। और जिस तरह से जाति समीकरण पर देश को बांटने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, ऊंच नीच का भाव भरा जा रहा है, आपस में प्रतिद्वंदिता है, उस पर भी विशेष चर्चा होगी। और आज कल देखने को मिलेगा कि पूरे देश के हर भाषा के, तेलंगाना के हैं, कर्नाटक के हैं, तमिलनाडु के हैं, महाराष्ट्र के हैं, बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, दिल्ली के हैं, आपका मध्य प्रदेश के हैं, गुजरात के हैं, इस तरह से हिमाचल के तमाम प्रदेशों के लोग देखेंगे, उनकी भाषा सुनेंगे, तरह तरह के भाषा, पश्चिम बंगाल के लोग आए हैं।
जो बंगला में बात करेंगे। तो इस तरह के आपको एक नया दृश्य देखने को होगा पूरे उत्तर प्रदेश की राजधानी में। जैसा आपने कहा है कि लाखन पासी की धरती पर हम लोग आए हैं, बिहार से चल के आए हैं, तो धरती पर मैं भी आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि लाखन पासी ने लखनऊ बसाया है। इस पे बड़ा विवाद भी उछल के आया है और माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें कहे हैं कि नाम बदला नहीं जाएगा, ये लखनऊ ही रहेगा। उनका भी हम स्वागत करते हैं मुख्यमंत्री जी का कि यहाँ कम से कम जो आस्था से जुड़ा हुआ विरासत है लाखन पासी का है, तो उसको बरकरार रखेंगे। इस पे भी हम चर्चा करेंगे। समाज इसमें भी आक्रोशित था, अभी उसको अपनी लड़ाई लड़के लेना भी चाहता है। सर, जैसे आपने संविधान के बारे में बात कही, तो संविधान अनुच्छेद 14 और 21 जो अनुच्छेद कह रहा है कि स्वतंत्र हैं हम, मगर इस आज जो व्यवस्था चल रहा है संविधान को कोई मानने के लिए तैयारी नहीं है। बाबा साहेब ने ह्यूमन राइट दिए जिसको हम लोग मानव अधिकार कहते हैं। मानव अधिकार के इस देश में महिलाओं के साथ में इतना शोषण, दलितों को जिसको हम लोग नेता हमें दलित भाषा से संबोधित करता है, मैं कहता हूं कि दलित हमें बाबा साहेब ने नहीं बनाए, हमको बौद्ध बनाए। तो ये बौद्धों के ऊपर जो आज अत्याचार और मानवाधिकार का जो हनन हो रहा है, अनुच्छेद 14 का हनन हो रहा है, आर्टिकल 1993 का हनन हो रहा है जो ह्यूमन राइट बाबा साहेब ने दिए, इस पर आपका क्या परिचर्चा कल का आपका मीटिंग में क्या सुनने के लिए मिलेगा? कल संविधान पे जो चर्चा होगी, संविधान के उल्लंघन करने वाले को दंडित किया जाए, ये सरकार से मांग उठेगी जी, क्योंकि संविधान सभी के लिए है। संविधान का मतलब है समान अधिकार वाले लोग, समता वाले लोग, भाईचारा वाले लोग, देश को आगे बढ़ाने वाले लोग। लेकिन जो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कदम उठाने की अपील की जाएगी, सरकार से मांग की जाएगी। अभी जैसे कि अभी आईपीसी ख़त्म हो गया, केंद्र सरकार ने आईपीसी ख़त्म कर दिया, कहा कि अंग्रेज़ों का बनाया हुआ ये संविधान अभी तक चल रहा है, आईपीसी संविधान में इसको हटाना है। तो उसने बीएनएस ला दिए। बीएनएस में जो दिख रहा है कि उसमें कुछ भी दिख नहीं रहा है कि ऐसा चेंजेस हुआ है। बीएनएस में सिर्फ जो 307 लगता था वो 109 कर दिया गया है सर। तो इसमें सिर्फ परिवर्तन संशोधन किया गया है। इसमें हमें ऐसा नहीं दिख रहा है कि जिसे कि जो सज़ा 307 में था वही सज़ा बीएनएस में भी है, मतलब 5-6 धारा जो है वो बढ़ाई गई है। तो वो तो बाबा साहेब ने पहले ही तो आईपीसी में दिए बैठे थे। तो बाबा साहेब का संविधान का बनाया हुआ आईपीसी इन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है, ये कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, अभी तक आईपीसी इंडियन पैनल कोड 1860 और अभी इसको भारतीय न्याय संहिता बना दी गई। जी। तो भारतीय लोगों को बरगलाने का काम है, समझाने का काम है, कैसे लोग समझ पाएंगे जी, उस तरह के घुमाने का काम किया है। दंडित जो अपराधी है वो अभी भी उसको छूट मिली हुई है। कानून जो भी बदल दिया जाए उसमें बहुत फर्क नहीं पड़ा है। कानून सिर्फ गरीबों पर लागू करने के लिए ये हथकंडे हैं और उनको ये मानने के मजबूर कर देंगे कि भारतीय दंड संहिता जो बना है, भारतीय न्याय संहिता बना दिया गया है और इसके मुताबिक आपको न्याय मिलेगा। आज भी मर्डर हो रहे हैं, आज भी बलात्कार हो रहे हैं, आज भी लूट हो रहे हैं, वो उसमें कोई कमी आने वाली नहीं है। इसे तो और देख रहे हैं कि क्राइम बढ़ते जा रहा है और क्राइम में इतनी क्राइम बढ़ रहा है कि घर के बाहर जैसे निकलने पर तुरंत मर्डर हो जा रहा है, हत्याएं हो जा रही है, बेटी बहन जा रही है कहीं शॉपिंग करने, उसकी रेप हो जा रहा है। तो कैसा है बीएनएस है? देखिए, मंशा तो ये थी कि भारत को जो संविधान है उसको लागू करने वाले लोग कैसे हैं। कानून में उसको लागू करने वाले लोग अगर अच्छे हैं, संविधान को अच्छी तरह से लागू करेंगे तो अच्छा संविधान साबित होगा। अगर वो अच्छी तरह से, जिनकी नीयत ठीक नहीं होगी, अच्छी तरह से नहीं लागू करेंगे तो खराब होगा। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच कल जो अधिवेशन है उसमें जिस तरह से आज मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच अभी तो कोई पार्टी नहीं है, संगठन है। इसमें काफ़ी लोग सक्रिय हैं, इसमें काफ़ी ऐसे जो लोग हैं जो कि आपसे एकदम बड़ी नज़दीक
है और वो लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एक भारत का पावरफुल व्यक्ति लोग हैं। तो आज डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच क्या आगे चल के पार्टी का कोई प्लान है? जैसे कि चंद्रशेखर जी है, भीम आर्मी खोले, उसके बाद आज़ाद समाज पार्टी बनाया उन्होंने, फिर लोकसभा में सांसद बने, उनकी बधाई है, अच्छी बात है कि हमारे समाज से निकलकर सांसद बने। तो क्या इस तरह के भी कोई मूवमेंट है क्या? देखिए, ये सामाजिक शुद्ध सामाजिक संगठन है और इस संगठन में सभी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं जी। और अभी मैं कोई इसलिए बात नहीं कर सकता हूं कि जब तक हमारी कमेटी के लोग, हमारी टीम के लोग जो हैं वो निर्णय नहीं लेते हैं, तब तक मैं कहने में अभी अपने को सामर्थ्य नहीं बना पा रहा हूं कि पार्टी बनेगी कि नहीं बनेगी। बात है अभी सामाजिक उत्थान की बात है। जितने भी लोग सामाजिक संगठन चलाते हैं बाद में पार्टी में चले जाते हैं और वो कहते हैं कि जब पार्टी सत्ता में आएगी तब कल्याण होगा। हमें भी काम करते करते 37-38 बरस हो गया है जी सर। सत्ता में अगर जाना चाहते तो किसी भी पार्टी के पूछ पकड़ के मैं भी MP, MLA और मिनिस्टर बन सकता था। सर। लेकिन मैं चाहता हूं कि समाज की बेहतरी के लिए जो आप आंदोलन कर सकते हैं, जो कार्य कर सकते हैं, उसको निरंतर करते रहना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी को एक रास्ता मिल जाए, जिससे उसकी बेहतरी हो जाए। इसलिए जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे पे बैक टू सोसाइटी। पे बैक टू सोसाइटी का मतलब यही नहीं है कि आप पैसा दे के उसको कोई उद्धार कर सकते हैं। आप अपने बुद्धि विवेक को दे सकते हैं, समय दे सकते हैं, उसको शिक्षित प्रशिक्षित कर सकते हैं। जो आपके पास है उसको ले जाके अगर आप दबे कुचले पिछड़े समाज को देते हैं, वहाँ से एक उजाला निकले, एक श्रृंखला निकले, एक सूर्य की तरह निकले, तो उस समाज की बेहतरी के लिए हम काम करना चाहते हैं। जब हमारे टीम के लोग, पूरे देश के लोग बैठेंगे, अगर वो लोग कहते हैं कि कोई पार्टी का निर्माण होना चाहिए, तो जैसा सबका निर्णय होगा वैसा हम आगे बता देंगे। कल हमारा जो बात है वो कल हमारे पूरे देश के लोग आएंगे और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे और उस चर्चा को दिल्ली तक ले जाएंगे। बहुत बढ़िया लगा सर। देखिए, आज भुवनाथ पासवान जी एक माननीय के रूप में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच काम कर रहा है पूरी देश में। जिस तरह से आज डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच जो सामाजिक जो संगठन जो होता है, जो काम होनी चाहिए, आज काम करने पर एकदम तन धन मन से लगे हुए हैं माननीय हमारे भुवनाथ पासवान जी। इनको बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल पर इन्होंने आए और अपनी 2-4 बात को कहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पासी समाज। पूरी ये उत्तर प्रदेश का 36 राजाओं महाराजाओं, आज पहली बार मैं लखनऊ में आया और पहली बार में मुझे देखा लिस्ट में कि 36 राजा महाराजा, पहली ऐसा जाति है पासी कि 36 राजा महाराजाओं बने हैं। इसमें भारत सरकार को तत्कालीन निर्णय लेकर के अब पूरा पासी समाज को जिस तरह से नामकरण की जा रही है, उसको पासी लगाकर टाइटिल और उस पासियों को विरासत को देनी चाहिए। और डॉक्टर अंबेडकर जो एकता मंच है जिस तरह से समाज के प्रति काम करे, बहुत बहुत संगठन को धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।